एसआरएच का इस आईपीएल 2025 का सफ़र एकदम सफरिंग में बदल चुका है। एवरी टीम दैट इज़ फेसिंग एसआरएच कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी लेके आ रहे हैं इन दोनों बैट्समैन के सामने। अगर कुछ चेंज की ज़रूरत है तो वो है माइंडसेट। कड़ छोड़ के अकल इस्तेमाल करना पड़ेगा उन लोगों को। एसआरएच का इस आईपीएल 2025 का सफ़र एकदम सफरिंग में बदल चुका है। हर मैच में मतलब ब्लीड हो रहे हैं, इतना ब्लीड हो रहे हैं, बात जाने दो भाई। पहले मैच में आई थिंक 286 रन बनाने के बाद एसआरएच ने इस सीज़न भी मतलब ऐसा डायरेक्टली बोल दिया था कि इस सीज़न भी हम लोग 300 ही चेस करेंगे। इवन आईपीएल से पहले भी यही बात हो रही थी कि शायद एसआरएच इस सीज़न में 300 रन करेगी एक इनिंग में, और वही आईपीएल ट्रॉफी जीतने के ज़्यादा उसका था कि ये 300 रन बनाएंगे। एंड पैट कमिंस भी पहले 2-3 मैच में तो बैक कर रहे थे टीम को, बट आई थिंक फाइनली उनको भी समझ में आ रहा है कि ये चीज़ें नहीं चलेगी ये तरीके से में। अकड़ छोड़ के अकल इस्तेमाल करना पड़ेगा उन लोगों को। और जबकि स्पेशली एसआरएच की बैटिंग जो सबसे ज़्यादा उनके टॉप ऑर्डर बैट्समैन पे रिलाई करती है, जब वो ही इतनी बुरी तरह से फेल हो रहा है। नीतीश रेड्डी, हेनरी क्लासन और अनिकेत वर्मा मिडिल ऑर्डर भी परफॉर्म नहीं कर रहा है, और फिनिशिंग वो सबकी तो बात ही जाने दो। कोई मैच अगर ले जाए आगे तक तो कोई अच्छे से जाके फिनिश करे। मतलब क्लासी नहीं एक है जो कंसिस्टेंटली रन मार रहा है, 20-30 रन मार रहा है, वही बोले जा रहे कि उसने खेला। मतलब ऐसी हालत मतलब हो वो गई कंसिस्टेंटली आई थिंक एक वजह ये भी है कि 2024 में ट्राविस शेख जो मतलब नाम दे दिया है अभी ट्राविस की, जो वो 2024 में नए आए थे और तब उनका अप्रोच शायद किसी टीम को पता नहीं था कि वो इस तरह से खेलेंगे। उन्होंने पूरा 2024 में मतलब खेलने का अंदाज ही बदल दिया कि किस तरह से आईपीएल में पावर प्ले में खेला जाएगा। एंड पिछले साल आई थिंक कुछ रूल्स भी नहीं थे जो इस साल है, जो सलाइवा रूल है वो भी नहीं था, प्लस नए बॉल का जो रूल आया है 11 ओवर के बाद वो भी नहीं था। तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो भी उनके एडवांटेज में था, बैट्समैन के एडवांटेज में था, और सब बैटिंग पिचेस भी थी। बट इस साल आई थिंक एवरी टीम दैट इज़ फेसिंग एसआरएच कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी लेके आ रहे हैं इन दोनों बैट्समैन के सामने। अगर आप सभी मैचेस में देखो, इवन मुंबई इंडियंस के सामने जो मैच हुआ उसमें आप देखोगे तो सभी बॉलर्स जो मुंबई के थे दे वर बॉलिंग बोथ दिस बैटर्स आउटसाइड द ऑफ, फोर्थ स्टंप पे बॉल डाल रहे थे, वाइड की लाइन के बाजू में बॉल डाल रहे थे ताकि उनको कोई रूम ना मिले। तो मतलब एक वीकनेस भी शायद पता चल गई कि मतलब टीम में कुछ मेजर चेंजेस की ज़रूरत है जो उनको लाना पड़ेगा। अगर बड़ा नाम है उनको बिठाना पड़ेगा तो बिठाना पड़ेगा, और दूसरे किसी को चांस देना पड़ेगा। तो आई विश कि अभी पैट कमिंस एटलीस्ट ट्रायल तो कर लो। मतलब ये मेगा ऑक्शन के बाद दूसरे नए बैट्समैन है, नए बॉलर है, उनको ट्राई करो। उनका क्या है, मतलब गेम प्ले क्या है। नहीं, लेकिन जो टीम के जो लीड बॉलर्स है वही अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। हर्षल पटेल ने 1-2 मैचेस में अच्छा परफॉर्म किया था, पैट कमिंस की बॉलिंग उतनी मतलब असरदार नहीं दिख रही है। 1-2 मैचेस में वो भी विकेट ले रहे हैं, लेकिन आई थिंक वो मिस कर रहे हैं भुवनेश्वर कुमार को और टी नटराजन को जो उनके पास थे पिछले साल, जो डेथ ओवर्स में काम करते थे। इस बार एसआरएच की जो डेथ ओवर्स में इकोनॉमी है दैट इज़ अबाउट वेल। अगर कुछ चेंज की ज़रूरत है तो वो है माइंडसेट। उनको रिजिड माइंडसेट बदलना पड़ेगा। अंबती रायडू ने पूरे सीज़न में एक ही बार कमेंट्री में कुछ ढंग की बात की है कि एसआरएच बैटर्स को ये समझना होगा कि आपको अच्छी डिलीवरीज को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी रेदर देन हिटिंग ईच एंड एवरी बॉल। मतलब अगर आप 10 ओवर में आपका स्कोर है कुछ 80 रन, तो उसके बाद भी आप बाकी की 10 ओवर में उसको 220, 230 तक कन्वर्ट कर सकते हो। और उसके बाद अगर आप उनका बॉलिंग अटैक देखेंगे तो पैट कमिंस है, मोहम्मद शामी है, और हर्षल पटेल है, सिमरजीत सिंह है। मतलब बहुत ज़बरदस्त पेस अटैक है, और कुछ वर्कआउट नहीं कर पा रहे। मोहम्मद शामी इंजरी के बाद आए, और पैट कमिंस भी काफ़ी टाइम से मैच खेले नहीं है। एक और सबसे बड़ी बॉलिंग में वीकनेस है, उनके पास कोई स्पिनर अच्छा नहीं है। एक एंड सीनियर विकेट टेकर होता है स्पिनर, तो वो थोड़ा बैलेंस आउट करता है। आई थिंक बैटिंग ऑर्डर में तो ऐसा कुछ है नहीं कि एक्सपेरिमेंट करेंगे ये लोग। आई डोंट प्लेयर है, अथर्वा ताइडे है, बट मतलब सी कोई चलो देख, अभी के हिसाब से आप 9 मैच में से सिर्फ एक मैच चले, सिर्फ एक मैच। 2024 के सीज़न में पहले 3 ओवर में एसआरएच ने कुछ 10 विकेट गंवाए थे पहले 3 ओवर्स में पूरे सीज़न में, और इस सीज़न में 2025 में पहले 3 ओवर्स में ऑलरेडी वो लोग 11 विकेट्स खो चुके हैं। मतलब टॉप ऑर्डर चल नहीं रहा है, वो पावर प्ले में विकेट्स जा रहे हैं उनके, एंड इसीलिए मिडल ऑर्डर पे प्रेशर आ रहा है। मिडल ऑर्डर में भी प्रेशर हैंडल नहीं हो पा रहा है नीतीश रेड्डी से, जो एक एंकर बैट्समैन है जो एसआरएच के लिए पिछले सीजन भी अच्छा किया था। एंड इवन अगर हम अभिषेक शर्मा और ट्राविस हेड की भी बात करें तो जब एसआरएच मैच जीतती है तो उनका ओपनिंग पार्टनरशिप का जो एवरेज है दैट इज 77, और जब वो हारी है एसआरएच जो भी मैचेस हारी है ना, वहाँ पे जो उनका ओपनिंग पार्टनरशिप का जो एवरेज है दैट इज 21, 56 रन का डिफरेंस है। सिर्फ 2 ही बार ऐसा हुआ है कि
अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ने 50 रन की पार्टनरशिप की और मैच हारे। वो मुंबई के साथ था दोनों बार। At least they can do is like try replacing someone with ईशान किशन, अनिकेत वर्मा को आप ऊपर भेजो या किसी और को, मतलब कुछ चेंजेस लाओ। मतलब बैटिंग तो चेंज कर ही नहीं रहे, बॉलिंग चेंज करे, मोहम्मद शामी को बिठा दिया, तो सिमरनजीत, आप किस किस को स्टार्ट चेंज करोगे? मतलब ऐसा है कि आपको पूरे प्लेइंग 11 मतलब चेंज मैं मेरा वही है, मतलब ऐसा ना होए कि ट्राई किए बगैर ही हम हार गए। और पिछले सीजन ऐसा था कि जब एसआरएच की बैटिंग आती थी तो हम एक्सपेक्ट करते थे कि 200 रन बनेंगे, 250 रन बनेंगे, 300 रन बनेंगे। इस सीजन जब एसआरएच की पहली बैटिंग आ रही है तो 150 मैच बन जाए तो बहुत 150 बन जाते हैं और मैच दूसरी इनिंग में 15 ओवर में खत्म 15 ओवर में खत्म हो जाए। मतलब पिछले 3-4 मैचेस में जब एसआरएच हारी है तब भाई 16 ये ओवर में कर्मा है सामने भाई। वाली टीम ने चेस कर दिया है टोटल। तुमने जो लास्ट ईयर किया है वो तुम्हारे साथ सभी कर रहे हैं बस। टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन। या एग्जैक्टली। और मे बी एसआरएच का इतना अभी तक का इतना रिजिड माइंडसेट था तो शायद आगे वो यही फॉलो करेंगे कि अब तो प्लेऑफ में क्वालीफाई अगर करना इस तरह मुश्किल से- है। अगर प्लेऑफ में क्वालीफाई वैसे भी करना मुश्किल है तो हम वैसे ही अगर इस तरह से फॉलो करेंगे तो शायद पैट कमिंस का एक और साल ज़्यादा से ज़्यादा होगा एज अ कैप्टन। टेस्ट क्रिकेट में भी हमने देखा था कि जब इंग्लैंड ने नया नया लाया था बेसबॉल कि भाई टेस्ट मैच में 500 रन बनाएंगे एक दिन में, वो थोड़े दिन तक ही चला, एंटरटेनिंग था काफ़ी, लेकिन उसके बाद हमने देखा किस तरह से वो टीम हार रही थी इंग्लैंड की टीम। और एसआरएच के साथ भी वही हो रहा है, जो जितनी हाइप थी आईपीएल से पहले उतना ही बड़ा डाउनफॉल हुआ है इस सीज़न में।